हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस के टिकट आवेदन की तारीख खत्म हो चुकी है। ऐसे में किस आधार पर पार्टी की तरफ से टिकट वितरण किए जाएंगे, इसी मुद्दे पर हरियाणा कांग्रेस मीडिया इंचार्ज केवल ढींगरा से खास बातचीत की है हमारे संवाददाता नकुल जसूजा ने। इस दौरान केवल ढींगरा ने कहा कि 90 विधानसभा क्षेत्रों के लिए 2500 से ज्यादा लोगों ने टिकट के लिए आवेदन किया है। हरियाणा में अक्टूबर में विधानसभा के चुनाव होने हैं और इन चुनाव को लेकर तमाम राजनीतिक दलों ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं। कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़ने वाले टिकट के चाहवानों से आवेदन मांगे गए थे। उस आवेदन की तिथि शनिवार को पूरी हो गई। 1 महीना 10 दिन का वक्त दिया गया था जो कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़ने वाले थे। कितने आवेदन आए हैं, हमारे साथ केवल ढींगरा साहब हैं, प्रदेश कांग्रेस के मीडिया इंचार्ज हैं, उनसे बात करेंगे। कितने आवेदन अब तक आए हैं सर टिकटार्थियों की, और कितने दिनों का वक्त था सर उनको आवेदन करने के लिए? देखिए, पहले ये वक्त उनको दिया गया तो उसकी तिथि थी 30, जो पिछली निकली है वो 30 तारीख थी, और अभी 10 दिन के लिए और एक्सटेंड किया तो 10 अगस्त हो गई जो लास्ट तिथि थी उनकी जो आवेदन देने की। तो करीबन 2500 से ज़्यादा आवेदन जो है 90 सीटों पे हमारे पास आ चुके हैं। और उसके बाद जो है जो लगातार लोग जो हैं वो अपनी प्रक्रिया में अपने इलाकों में बीजेपी के अगेंस्ट जो है अपनी सारी बातें बताने के लिए पूरे इलाकों में हैं। और जिस तरीके से पिछले पौने 10 साल के अंदर जो हालात हो गए उससे लोगों को ये वाकिफ़ कराने के लिए है, और लोगों से अपनी बातचीत करने के लिए भी है कि लोगों को जिस तरह से इस सरकार ने प्रताड़ित किया, अब उनके जाने का टाइम आ गया और कांग्रेस के आने का टाइम आ गया। सर 90 विधानसभाओं में 2500 से ज़्यादा टिकटार्थी, सर कितना टफ होगा टास्क सर, क्या लगता है सर? नहीं, देखिए, ये हर आदमी को डेमोक्रेसी है, टिकट मांगने का अधिकार है, लेकिन ऑन एन एवरेज अगर हम देखें तो करीबन 25 से 30 के बीच में एवरेज बनती है पर सीट के ऊपर। और इसके साथ साथ ये भी साथ बनता है कि टिकट जो है वो सर्वे के आधार पे और जो जिताऊ कैंडिडेट है उसके आधार पे मिलेंगे। तो सर्वे के आधार पे कौन से कैंडिडेट ऊपर निकल करके आएंगे, और उसके बाद जो AICC अपना सर्वे करा रही है उसका भी आधार होगा। उसके बाद जो है इसको पहले स्टेट जो है 30 में से या 25 में से जो भी एवरेज बनेगी, जो भी एक सीट होगी उसमें से 3 करने का काम करेगी, और फिर जो हाई कमान है वो अपनी जो सर्वे होगा उसके साथ मिला करके फिर उसके आगे कार्रवाई करने का, और टिकट तो एक ही को मिलनी है। और इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हर आदमी को टिकट मांगने का अधिकार है, लेकिन सभी लोग कांग्रेस के कार्यकर्ता कांग्रेस के साथ चलेंगे और कांग्रेस का काम अच्छे से निभाएंगे। तो सर क्या यहाँ पर भी स्क्रूटनी होगी या AICC में स्क्रूटनी होगी सर इन टिकटों को लेकर, और किस तरह से सर मंथन होगा सर टिकटों का? देखो, पहले तो स्टेट कमेटी का मंथन होगा, इस पे स्क्रूटनी होगी और इसमें एक पैनल बनेगा। उसके बाद सेंटर कमेटी का पैनल बनेगा, और फिर जाके AICC के द्वारा जो पैनल CEC कमेटी होगी उसके द्वारा फिर टिकटें अनाउंस की जाएंगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो बिल्कुल केवल ढींगरा साहब हमारे साथ थे। इन्होंने बताया कि 2500 से अधिक टिकटार्थी यानी कि जो टिकट की चाहवान हैं उन्होंने आवेदन दिया है, और आगे फर्दर जिस तरह से प्रोसेस होगा कांग्रेस पार्टी का, यहाँ पर स्क्रूटनी होगी, उसके बाद AICC में जाएगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इस बार कांग्रेस के टिकट चाहवानों की संख्या देखने को मिल रही है, ज़्यादा मिल रही है, क्योंकि 2500 से ज़्यादा टिकट के चाहवानों ने आवेदन कांग्रेस कार्यालय में किया है। चंडीगढ़ से वीडियो जर्नलिस्ट जितेंद्र हंस के साथ नकुल जसूजा, MH1 न्यूज़।